इतना अच्छा शौहर मुझे मिल गया और मुझे क्या चाहिए? यार आया होगा वो, मुझे कुछ पता नहीं उसके बारे में। असलम, ये फरा ने आरिश की शादी का कार्ड भिजवाया है, एजाज का ड्राइवर देकर गया है। आयशा ने कहा होगा, वरना वो तो हमें कभी ना बुलाती। अरे उसने और उसके बेटे ने जो हमारे साथ किया है, जैसे हमारी बेइज्जती की है, उसकी भूल है कि उसके बाद भी हम उसके यहाँ शादी पर जाएंगे। वाह भाई वाह। आरिफ भी आया था दुकान पे, दुल्हन वालों की तरफ से कार्ड लेके। कह रहा था कि फैमिली के साथ इनवाइट है सारे और आना लाजमी है। कोई जरूरत नहीं है जाने की, ऐसे कौन से सगे रिश्तेदार हैं, दूर परे के रिश्तेदार हैं। हाँ, दोनों घरों का दावतनामा आया है तो जाना तो पड़ेगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की है फरा ने, कोई हमारे घर से उस शादी में नहीं जाएगा, कह दिया है मैंने। बस मैं कभी नहीं भूलूंगी वो बेइज्जती। अब्बा बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा, कोई जाने की जरूरत नहीं है। अरे तो कौन कह रहा है कि ये भाई फरा के घर जाओ? आरिफ क्या चलते हैं? अब बरादरी ने फैसला किया ना कि कोई किसी का बाइकआउट नहीं करेगा, तो जाना तो पड़ेगा ना। अब्बा छोड़ें, बस रहने दें। तुम तो समझदार हो यार, तुम तो ये बातें मत करो। ये बाइकआउट भी तुमने ही खत्म करवाया था ना। तो अब्बा मैंने नूर की वजह से ये बॉयकॉट खत्म करवाया था, ताकि ये अपने घर वालों से मिल सके। मुझे नूर की परवाह थी, बाकी किसी से कोई सरोकार नहीं है। बहरहाल जो भी है, हम सबको जाना चाहिए। तो ठीक है, मैं और नूर तो इस शादी में नहीं जाएंगे। आप लोगों को जाना है तो शौक से जाइए। चलो ना। सही कह रहा है मेरा बच्चा, बिल्कुल। कोई नहीं जा रहे हम शादी में, बस। तुम वक्त पे तैयार हो जाना, दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े मुझे। हैं? तुम तैयार हो जाना? इनका तो बस सिर्फ मुझ पर ही चलता है। तुम तैयार हो जाना? मैं तो नहीं जा रही। बड़े आए कहीं से। देखो नूर, अगर तुम शादी में जाने का सोच रही हो ना, तो इसकी इजाजत मैं हरगिज नहीं दूंगा। इजाजत मुझे चाहिए भी नहीं आलियान, क्योंकि मैं खुद भी वहां नहीं जाना चाहती। मुझे गलत मत समझना। देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं और तुम वहां जाएं और एक नया तमाशा खड़ा हो जाए। किसी ने कुछ कह दिया ना तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। आपको वजाहतें देने की जरूरत नहीं है, मैं ये सारी बातें खुद भी समझती हूँ। और अगर आप ताया जान को मना ना करते तो मैं उन्हें खुद मना कर देती। मुझे उसकी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ और आपके साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी हूँ। इतना अच्छा शौहर मुझे मिल गया और मुझे क्या चाहिए? वाकई ये बात क्या करना, एक बार फिर तुमने मेरा दिल जीत लिया। अच्छा, इसका मतलब ये अवार्ड मुझे पहले भी मिल चुका है। टाइम हो गया, तो पता नहीं चला? नहीं,
आपने कभी बताया ही नहीं। देखो मुझे, एक बदला हुआ इंसान हूं, मुझ जैसा लड़का जो इतना सख्त मिजाज, इसी में जरूरत थी कि वो मुझे बदल दे। तुमने बदल दिया। ये सब कुछ ना मैं तुम्हारे लिए कर, क्योंकि वाकई नूर, तुमने मेरा दिल जीत लिया। और सच कहूं तो तुम पर दिल हार बैठा हूं मैं। नवेरा, पेरेंट्स का दिल बहुत बड़ा होता है। वो अपनी औलाद की हर गलती को माफ कर देते हैं। तुम बस जाकर उनके पैर पकड़ लेना। और वैसे भी ज्यादा से ज्यादा वो तुमसे कितनी देर नाराज होंगे। आखिर एक ना एक दिन तो उन्हें तुम्हें माफ करना पड़ेगा ना। तुम्हारे बाबा ने कुछ देखा ही होगा ना आयल में, जो ऐसा कह रहे हैं। मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाह रही हूँ, सिर्फ इतना समझाऊंगी मैं तुम्हें कि तुम्हारे बाबा ने फैसला कर लिया है और अब तुम्हारी शादी आलियान ही से होगी। और जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ लो और एक्सेप्ट कर लो ना, हमारे लिए बेहतर है। आप सही कहती थी मामा, आहिर वैसा नहीं है जैसा मैं समझती थी। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। कितना बड़ा जुल्म कर दिया मैंने अपने साथ। हेलो, कैसे बताऊं मैं आपको?
आपकी बात ना मानने की कितनी कड़ी सजा मिली है मुझे।